हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। आपके अपने परिवार एकलव्य क्लासेस झांसी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम लेकर के आए हैं मैथ्स की एक धमाकेदार क्लास, जिसमें आपने पहली क्लास में परसेंटेज में बेसिक कंसेप्ट समझा था। अब हम टाइप वाइज बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ बहुत ही शानदार तरीके से आए और आपके जो भी साथी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो मैथ में 100% क्वेश्चन कर पाए, तो अपने व्हाट्सएप में जाकर उस साथी को शेयर कीजिए, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार और शानदार जबरदस्त होने वाली है। चलिए, ये हमारे संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको मदद करेगा। ये हमारी सोशल मीडिया पर आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य क्लासेस झांसी। चलिए, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे बैचेस चलते हैं और झांसी की एकमात्र ऐसी संस्था जो लगातार सिलेक्शन दे रही है। कोई भी वनडे एग्जाम हो, बेहतरीन तैयारी यहां करवाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी सिलेक्टेड हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, ये बोर्ड पर फोटो नहीं बनेंगी तो अगली फोटो आपकी यहां हो सकती है, क्योंकि अगर जीवन में नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है। आपने तो सुना ही होगा कि नौकरी है तो पैसा है, और पैसा है तो सम्मान है। पैसा भगवान नहीं होता लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। पैसा भगवान नहीं होता लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता, ये याद रख लीजिए। कहते हैं कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, मगर तेरे बिना ये नौकरी मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। यानी आपको सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो लगातार जम के मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपने खरगोश और चूहे की कहानी सुनी है। कछुए की कहानी सुनी है। कछुआ लगातार धीमे धीमे गति से चलता, लेकिन लगातार चलता है तो आखिरकार में वो मंजिल पा जाता है। और खरगोश थोड़े चलकर थककर बैठ जाता है, आराम करने लगता है तो हार जाता है। तो आपको बैठकर आराम करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल एक चाल से चलना है और सिलेक्शन पाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक धमाकेदार टॉपिक परसेंटेज की, जो आपके हमने कहा था कि मैथमेटिक्स की जान है। हर टॉपिक्स में इसको हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए पेन हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 500 का 20% क्या होगा। 500 रुपए का 20% क्या होगा। 500 रुपए का 20% क्या होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल, ऐसे सवाल तो हमने 6th 7th 8th कब से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने क्या कहा था, बेसिक जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जिनको परसेंटेज आती भी नहीं है वो भी कहेंगे कि मैं मैथ लगा सकता हूं, मैं परसेंटेज के सवाल सॉल्व कर सकता हूं। तो आप देखेंगे आपका सवाल क्या है, 500 का 20%। अब 500 का 20% आपने जैसा सबसे पहले आपने बेसिक पढ़ा है छोटी क्लासों में, सबसे पहले वैसे ही सॉल्व करके दिखाएंगे इसको। चलिए सबसे पहले वैसे ही सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका मेथड फर्स्ट से क्या दिखाते हैं, 500 का क्या है 20%। 20% का मतलब 20/100 काटेंगे तो 20 से कम 20 पंचे 100 होता है, तो 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो हमें भी आता था। आता होगा, मानते हैं हम, लेकिन
जिन बच्चों को आता है उन्हें पेशेंस रखने की जरूरत है। आप एक सवाल ये पूरा सॉल्व होने के बाद देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि आप किस लेवल का मैथ पढ़ने वाले हैं। चलिए, अगर आपको हमने कल फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाई थी, पिछला वीडियो जिनने नहीं देखा है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी। बेसिक कंसेप्ट का वीडियो अगर जिसने नहीं देखा वो जरूर देखिए। वहां पर हमने आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। अगर आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो क्या होती है? 1/5 होती है कि नहीं? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। चलिए, अगर इससे लगाएं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 500 का 1/5 भी डायरेक्ट निकाल लेते तब भी आपका कितना आता? तब भी आपका 100 रुपए ही आता। बात समझ में आ रही है? अब आप कह रहे होंगे कि सर ये बताइए, सोच तो मन में रहे होंगे कि बताओ भाई, यहां भी आपने क्या किया? इसको फ्रैक्शन में चेंज किया और यहां भी आपने फ्रैक्शन में चेंज किया। तो हमने क्या बताया था कि परसेंट क्या है? वे ऑफ कंपैरिजन है, तुलना करने का तरीका है, और फ्रैक्शन भी तुलना करने का तरीका है। दोनों में क्या करते हैं? कंपेयर। इसमें हर की अंश की तुलना हर से करते हैं, और इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? परसेंटेज में इसमें भी कंपेयर करते हैं। तो परसेंटेज का कोई भी सवाल हो उसको बगैर फ्रैक्शन में लगाए आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। लेकिन कई तरीके होते हैं कि सवाल सॉल्व भी हो जाता है। जैसे आप कहेंगे कि सर क्या ये सवाल भी बगैर जो है फ्रैक्शन के यूज के हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। चलिए बताते हैं। आपने देखा होगा, आप जानते हैं, हम अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आपसे कहेंगे कि वो पहला वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि परसेंटेज में टोटल जो वैल्यू होती है वो 100% होती है कि नहीं होती? फ्रैक्शन में 1 होती है। तो आप बताइए, इसमें टोटल जो वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। ये 100% के बराबर होगी कि नहीं होगी? भाई, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमें बताइए कि 500 रुपए 100% के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये मेथड थर्ड मान लेते हैं इसको। तो 500 रुपए, सॉरी, ये 100% के बराबर होगा कि नहीं? 500 रुपए होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 20% की। तो भाई एक किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। तो बताइए 20% किसके बराबर होगा? 20/100 के बराबर होगा। लो, आ गया। आपको फ्रैक्शन वैल्यू ना तो यूज करनी पड़ी ना लर्न करनी पड़ी, हो गया। कई तरीके हो सकते हैं सवाल लगाने के। चलिए आपको एक ओरल तरीका बताते हैं। ओरल तरीका बताते हैं, जिसे मेथड 4 बोल सकते हैं अपन को, लेकिन अभी यूज नहीं करना है। अभी लेवल बढ़ेगा सवालों का, वहां पे आपको यूज करना है। चलिए, जैसे आप कहें कि ओरल कैसे लगा सकते हैं, तो आपको हम कहेंगे कि आपको 2-3 वैल्यू, जैसे 25%, 10%, 1%, ये आपको वैल्यू लर्न करनी पड़ेंगी। इनमें से 2 तो आपको निकालनी आनी चाहिए, और ये निकालना सबसे सरल होता है। सरल कैसे होता है चलिए बताते हैं। जब भी आपको 10% की वैल्यू निकालना हो, आप क्या करिए? दाएं से कितने अंक बाद? 1 अंक बाद, दाएं से 1 अंक बाद क्या कर दीजिए? दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगाना है। और 1% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू तो क्या करेंगे? दाएं से 2 अंक बाद, ठीक, दाएं से 2 अंक बाद क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे? जैसे मान लो हमने कहा कि 5,000 का 10% निकालना है। कितना? 10%। तो आपको कुछ नहीं, सॉल्व भी नहीं करना, सीधा हमने क्या कहा कि 10% निकालने के लिए दाएं साइड से क्या करिए? दाएं साइड से आप 1 अंक बाद क्या लगा दीजिए? दशमलव लगा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए।
तो आपका सीधा 500 आ जाएगा। आपने भाई सॉल्व भी नहीं करना, सीधा आपका 500 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जब 1% निकालना हो तो 1% निकालने के लिए भी क्या करेंगे, दाएं से 2 अंक बाद लगाएंगे, और 1% अगर निकालते तो कितना आ जाता आपका? सीधा 50 आ जाता। आ जाता कि नहीं आ जाता? तो ऐसे ही जब ओरल आप लगाएंगे तो ओरल लगाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यही बताते हैं आपको। ओरल लगाना है तो मन में सोचिए आप, 500 का 10% क्या होगा? एक अंक खिसकाना है, एक अंक यहां पे खिसकाएंगे तो यहां पर दशमलव लग जाएगा, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। निकालना कितना है? 20, मतलब 10 का डबल, तो इसका डबल कर दीजिए 50 का, कितना हो जाएगा? 100 आ गया। भाई अब बताइए 500 का 10% कितना हो गया? 50। तो भाई 20% कितना हो जाएगा? इसका डबल, तो यहां भी डबल, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, तो यहां भी कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। यानी आप एक सवाल को कई तरीके से लगा सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं लगाने के, और भी तरीके हो सकते हैं लगाने के। अब आप कहेंगे कि सर इतना सा सवाल, तरीके आपने बहुत सारे बता दिए, तो आपको बताएं कि मान लीजिए कि आप चोर हैं। अब कहेंगे सर चोर बना दिया। मान लीजिए हम चोर हैं और हमें किसी के घर में चोरी करने जाना है। अगर हमें वहां से भागने का एक ही रास्ता पता होगा तो मालिक जो होगा वो पकड़ लेगा। अब यहां पर घर कौन है? तो घर हो गया आपका एग्जाम पेपर जो है, एग्जाम पेपर वो घर हो गया। वहां पर जो सवाल है वो वहां का माल हो गया। समझ रहे हो? सोना चांदी जेवरात जो भी होता है। तो जो सवाल है, अब आप क्या करेंगे भाई, किसी सवाल को लगाएंगे, और मालिक कौन हो गया? मालिक हो गया एग्जामिनर। वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि आप सवाल को ना लगा पाए, क्योंकि सवाल भाषा का खेल होता है। सवाल, एक ही सवाल को आप भाषा चेंज करके कई तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आप देखेंगे कि अगर आपको वहां से निकलने के एक से ज्यादा तरीके पता हैं तो आपको उनको एग्जामिनर, यानी जो मालिक होगा, एग्जामिनर होगा, वो फंसा नहीं पाएगा। कैसे भी सवाल को घुमा के देगा, आप वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको कई तरीके आना चाहिए, लेकिन सभी तरीके एग्जाम में फॉलो नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा सवाल जब आए तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका, जो मेथड आपका जो 2 है, इसे ही फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना है तो ये सभी तरीके सीखना चाहिए, और बेसिक आपको आना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और देखते हैं कि सवाल भाषा का खेल कैसे है, कैसे सवाल चेंज होता है। ये आपका दूसरा सवाल है। ये आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? कितने धन का 20% 300 रुपए होगा? कितने धन का 20% 300 रुपए होगा? अब बताइए, सवाल वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो आप कहेंगे कि सर ये सवाल छोटा है, हमने बहुत छोटी छोटी क्लासों में लगाया है, तो आप फर्स्ट मेथड से कैसे लगाएंगे इसको? ऐसे लगाएंगे कि भाई कितने धन का, आप मान लेंगे कि x रुपए का, कितना परसेंट? 25%। 25% का मतलब 25/100 कितना है, किसके बराबर है? 300 के बराबर है कि नहीं है? 300 रुपए के बराबर है। काटेंगे आप इसको तो 25 से कम 25, 2500 के 100, और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4×3 12, 1200 रुपए आ जाएगी। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान था, लेकिन अगर 25% की जगह कोई और वैल्यू आ जाती तब ये सवाल लगाना कठिन हो जाता। ये सवाल कठिन, कैलकुलेशन कठिन हो जाती, और आपका पेपर में समय खराब कर देता यही सवाल। लेकिन अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता होती तो आप मेथड 2 से आप इसको बहुत अच्छे से लगा सकते थे। फ्रैक्शन वैल्यू जैसे आप पता है, आप जानते हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? वो होती है कितनी? 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4। याद होगा, नहीं है तो वो पहला वाला जो वीडियो उसको बार बार देखिए। फ्रैक्शन वैल्यू को एक पेज पर बार बार लिखिए। जहां आप नहाते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं,
अगर स्टूडेंट हैं तो खाना बनाते भी होंगे, वहां आप चिपका दीजिए दीवार पर, बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये वैल्यूज बैठ जाएंगे। आप देखेंगे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4 है। और आप यहां क्या लिखा, कितने धन का, कितने धन का, यानी क्या हो रही है, यहां पर तुलना हो रही है। क्या हो रही है, तुलना किसकी किससे, 300 की तुलना किससे हो रही है, कितने धन से, यानी कुल धन से हो रही है। जैसे फ्रैक्शन में अंश की तुलना हर से होती है, जैसे अंश की तुलना हर से होती है, यानी 4 में कितना, 1, 4 में 1। इसी प्रकार ये कितने में, 300, यहां भी क्या कंपेयर हो रही है। तो बताइए टोटल जो कुल धन होगा, यहां पर भाई इससे इसकी तुलना इससे हो रही है, भाई इसकी तुलना इससे हो रही है, अंश की तुलना हर से होती है। और यहां पर 300 की तुलना किससे हो रही है, 300 की तुलना किससे हो रही है, कुल धन से हो रही है कि नहीं। तो बताइए जो एक है, एक 300 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक किसके बराबर होगा, 300 के बराबर। जब एक 300 के बराबर तो अपन को कितना निकालना, 4, टोटल निकालना ना 4। तो बताइए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 किसके बराबर होगा, इसमें भी 4 का करेंगे, 1200 के। बात समझ में आ रही है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, बस भाषा का थोड़ा सा अंतर हो गया। अब देखेंगे आप कि आपने क्या देखा कि 25% की जो वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4 होती है। क्या होती है, 1/4। 1 की जो कंपेयर है वो 4 से हो रही है, और यहां 300 की जो कंपेयर है वो कुल धन से हो रही है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक 300 के बराबर हो जाएगा। तो आपको टोटल यानी कुल 100% आपको निकालना है, यानी आपको 4 निकालना है। 4, ये 4 किसके बराबर हो जाएगा, कुल धन के बराबर होगा। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर होगा। चलिए एक तरीका और बताते हैं आपको। एक चीज इसमें डायरेक्ट दिख रही होगी। डायरेक्ट क्या दिख रही है, आप देख रहे हैं कि कितने धन का 25% 300 है, 25% 300 है होगा। तो भाई 25% डायरेक्ट किसके बराबर है, 300 के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। तो ये मेथड थर्ड हो सकता है आपका कि 25% यानी 25% किसके बराबर है, आपका 300 के बराबर, 300 रुपए के बराबर है कि नहीं है। आपको कुल कितना होता है, 100%। आपको निकालना है 100%। तो इसमें 100% निकालने के लिए कितना, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौके 100, तो इसमें भी 4 का करेंगे तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1200 रुपए के। आप देखिए जब छोटे थे तो आप ऐसे लगाते थे कि भाई 25% इसके बराबर, तो ऐसे लगाते थे ना कि 25% इसके बराबर, तो एक इसके नीचे 25 लाएंगे, फिर जो है 100 निकालने के लिए इसके नीचे 25 करके 100 का मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट कट करना सीखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट सब कुछ सीखना है, क्योंकि आप अब स्मार्ट हो चुके हैं। सब कुछ धीमे धीमे स्मार्ट हो रहा है, तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, आज के समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए अब आप कहेंगे कि सर इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है। तो इनमें से जो तरीका बेहतर है वो आपका फ्रैक्शन वैल्यू वाला तरीका सबसे बेहतर है, और फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करना ही करना है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 2700 का 33 सही 1/3% क्या होगा। 33 कंप्लीट 1/3% ऑफ 2700। 2700 का 33 सही 1/3% क्या होगा। आप अगर बेसिक लगाते आए हैं छोटी क्लासों में तो फिर हम कह रहे हैं आप ऐसे ही लगाएंगे। आप कैसे लगाएंगे, आप कैसे लगाएंगे, आप ऐसे ही लगाएंगे कि सर 2700 लिख दीजिए और का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आप तोड़ेंगे कंप्लीट को तो 33 99 100/3 हो जाएगा। ये 100/3 हो जाएगा, और परसेंट हटेगा तो इसके नीचे क्या आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। आप कट करेंगे तो 100 से 100 इसका कट जाएगा, और क्या बचे, और 3 से ये कट जाएंगे, 3 नम 27 होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 900 रुपए जाएगा, कह रहे होंगे। लेकिन आप बताइए, आपने
1 मिनट लगा लिया इसको लगाने में। अगर आपको 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होती तो इतना समय लगता? सेकेंडों में आंसर आपका आ जाता। अब कैसे आ जाता? तो देखिए आप, जैसे 2700 आपको पता है कि 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होती है? वो 1/3 होती है। तो 2700 का सीधा 1/3 निकाल देते आप, क्या आ जाता? 900 रुपये आ जाता। आ जाता कि नहीं आ जाता? ए इज द करेक्ट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाता। बताइए, जरूरत पड़ती आपको? नहीं पड़ती। तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू, इसीलिए हम बार बार इस शब्द पर जोर दे रहे हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू लर्न करना है। जब भी आप बताइए, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 33 99 होते हैं, पर एक ऐड करके पूरा इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहां लिखेंगे, फिर जाके सॉल्व कर पाएंगे आप। इससे अच्छा है कि 1/3 सीधा निकाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1500 का 66 सही 2/3% क्या होगा? आप फंस गए। फंसोगे तो नहीं, इतना हम जानते हैं, लेकिन समय जरूर लग जाएगा। जैसे बेसिक से आप लगाएंगे, आप बेसिक से लगाएंगे, लगा तो सकते हैं कि 1500 का 66 सही तो कितना हो जाएगा? इसको देखेंगे कितना हो जाएगा? 18 1 19 यानी 200/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200/3 हो जाएगा। हो जाएगा। परसेंट है, परसेंट हटेगा तो यहां पे कितना आ जाएगा? 100। सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 5 15 हो जाएगा, यहां पे 500 आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी आपका 1000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। अब भैया आपने क्या किया? पहले इसका मल्टीप्लाई, भाई इस कंप्लीट को जो सही बटा में आपको दिया गया है, पहले आपने इसको तोड़ा, फिर आपने यहां पर परसेंटेज सॉल्व फ्रैक्शन में लाए, फिर इसको सॉल्व किया। लेकिन अगर आपको इसी की फ्रैक्शन वैल्यू, किसकी? 66 सही 2/3% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होती कि कितनी होती है? 2/3 होती है, तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते थे। जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगी अगर आप बार बार सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3। तो चलिए 1500 का आप क्या कर दीजिए? सीधा डायरेक्ट 2/3 निकाल दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाता? 1000 आ जाता। आ जाता कि नहीं? बताइए, इसमें टाइम लगा कि इसमें टाइम लगा? तो ये फ्रैक्शन मेथड, जो मेथड 2 है, ये आपका बेस्ट मेथड है। इसी मेथड से आपको लगाना है। आपको याद होगा जो पिछला सवाल हमने लगाया, पिछला सवाल जो लगाया उसमें आपको 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 थी। तो आपको यहां पर कुछ मैच करता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ 33 का 66 हो गया, 1 का 2 हो गया, और यहां भी 1 का 2 हो गया। मतलब इसका डबल है ये, इसका क्या है? ये डबल है, इसका 2 गुना है। तो भाई ये वैल्यू भी 2 गुनी हो जाए, ये 1/3 तो ये 2/3। ऐसे भी आपको रिलेट करके याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम आज का देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने धन का 28 सही 4/7% 800 रुपए होगा? बताइए, कितने धन का 28 सही 4/7% 800 रुपए होगा? 28 कंप्लीट 4/7% 800 होगा। यह सवाल आपको बताना है। आप कहेंगे कि सर फिर हम बेसिक से लगाएंगे, कि बेसिक वही होता अपना कि भाई कितने धन का, भाई कितने धन का जब आ जाए तो समझ जाना है कि अब तुलना हो रही है। क्या हो रही है? कंपेयर हो रही है, परसेंटेज का सवाल है। तो आप क्या करेंगे कि आप वही करेंगे कि मान लीजिए x का कितना 28 कंप्लीट 4/7, ये कितना हो जाएगा? तो आप फिर से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो टाइम तो लगेगा। 7 8 56 होता है, 7 दूनी 14 और 5 कितने होते हैं? 19। 19 और 4 कितने हो जाते हैं? 7 8 56 और सॉरी 7 8 56, 7 दूनी 14 5 19 होते हैं। 19 और 4 कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200, सॉरी सही से लिख नहीं लिखा, तो इतना यहाँ पे हो जाएगा 200 बटा कितना है आपका 7।
और परसेंट है तो कितना हो जाएगा 100, और बराबर किसके बराबर हो जाएगा ये 800। अब देखिए कितना टाइम लग रहा है भाई, आप इसको कट करेंगे, कर दिया कट, और इससे कट करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 4 जा 8 400 हो जाएंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 का मल्टीप्लाई 7 चौके 2800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2800 रुपये। ठीक, कितने धन का, तो 2800 रुपये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इसी सवाल को आप फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके मेथड 2 से लगाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप इस सवाल को बहुत ही कम समय में कर देंगे। अब बताइए ये क्या लिखा, ये लिखा आपका 28 कंप्लीट 4/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, हमें पता है कि 2/7 होती है। क्या होती है 2/7, 2/7 होती है, आपको भी याद हो जाएगी। हम साथ में आपको रिलेट करके बता रहे हैं तो आपको सब कुछ याद हो जाए। चलिए, जैसे इसकी क्या 2/7 होती है, तो आप बताइए जब कितने धन का, यही सवाल है ना, यानी 800 का कंपेयर किससे हो रहा है, कुल धन से। 800 का कंपेयर किससे हो रहा है, कुल धन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 800, तो बताइए आप हमें, यहां पर अंश का कंपेयर हर से होता है कि नहीं, न्यूमरेटर का कंपेयर डिनोमिनेटर से होता है। तो आप बताइए यहां पर 2 का कंपेयर 7 से हो रहा है, और यहां पर 800 का जो कंपेयर है वो कुल धन से हो रहा है। जब कुल धन से होगा तो आप हमें बताइए, यहां पे देखेंगे, आप हमें बताइए कि ये 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर नहीं होगा भाई। इसका कंपेयर इससे, और इसका कंपेयर इससे, तो 8 2 के बराबर होगा। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये 800 के बराबर हो जाएगा, 800 रुपए के। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 400 के। क्या निकालना है 7, तो 7 किसके बराबर, 7 चौके 2800 के बराबर। लो, जब भी आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद होती है तो आप क्या जानते हैं कि आंसर बिल्कुल सेकंडों में आपका आता है। आपने देखा कि ये सवाल जिसको लगाने में 1 से 2 मिनट का समय लग रहा था, उसको आपने देखते ही सॉल्व कर दिया। चलिए, अब आप नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 1 मिनट रुकते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये 28 सही 4/7 यानी 28 कंप्लीट 4/7 जो आपको दिख रहा है, ये आपको कहीं मैच करता हुआ दिखेगा जो हमने कल बताई थी फ्रैक्शन वैल्यू। आपने देखा होगा 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए, सॉरी 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितनी होती है। आप कहेंगे कि सर वो तो होती है 14 कंप्लीट 2/7, ये होती है। तो बताइए यहां पर आपको डबल नहीं दिख रहा है इसका डी डबल ही तो है, इसका डबल है तो यहां भी डबल हो जाएगा। तो अगर 1/7 आपको हमने बताया था कि 1 से लेके आपको 20 तक की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने धन का 83 कंप्लीट 1/3% 25 रुपए होगा। अब बताइए आप हमें, कितने धन का आपको जब भी पता चले तो आपको क्या करना है, समझ जाना है यहां भी कंपेयर हो रही है, यहां भी तुलना हो रही है। ठीक है, तो जब कितने धन का, तो आप देखेंगे कि 25 रुपए की तुलना कुल धन से हो रही है। 25 रुपए की तुलना किससे हो रही है, कुल धन से। जब 25 रुपए की तुलना कुल धन से हो रही है, तो अगर इसको आप पहले जैसा सॉल्व करते तो कैसे करते। आप पहले जैसे सॉल्व करते तो आप बताइए, मेथड जो फर्स्ट से आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। आप क्या करें, कुल कितने धन का, तो आप मान लेते हैं कि x धन का कितना परसेंट, तो 83 कंप्लीट 1/3 है, तो भाई इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 3 24 और 1 यानी 250/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250/3 हो जाएगा। और परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएंगे। ये किसके बराबर, 25 रुपए के बराबर। जैसे ही करते ना सॉल्व, पहले इसका मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ये सब करने के बाद अब इसको कट करते अब इसको कट करते तो क्या आ जाता बताइए, 1 0 से 1 0 कट जाता, 5 से काटते तो क्या आ जाता, 25 और 5 2 नहीं 10, ये आ जाता कि नहीं आ जाता। अब आप इसको कट करते तो 5 एकम 5
और 55 25, और यानी x बराबर क्या आ जाता, 3 दूनी 6 30 आ जाता आपका 30 रुपये। आप कहते हैं सर बी आंसर करेक्ट है, लेकिन क्या इतना समय मिलता है आपको एग्जाम में? बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसको एक स्मार्ट तरीके से लगाइए, क्योंकि आप स्मार्ट हो चुके हैं, आप एकलव्य क्लासेस झांसी से जुड़ चुके हैं, तो आपको सवाल भी स्मार्ट तरीके से लगाना है, कम समय में ज्यादा सवाल सॉल्व करना सीखना है। तो आपको जैसे 83 सही 1/3, 83 सही 1/3% की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होती कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 होती है, तो अब आप सवाल को ऐसे चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर देते, क्योंकि आपको पता है कि 25 की जो 25 की कंपेयर है कुल धन से हो रही है। तो 20 आपको बार बार बता रहे हैं कि तो ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर। तो 5 के मेथड 2 से देखेंगे, ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 किसके बराबर, 25% के बराबर। कितने धन का मतलब कुल, तो 6 भाई 1 किसके बराबर, 1 5 के बराबर, तो 6 किसके बराबर, 6 हो जाएगा 6 पंचे 30 रुपए की बराबर। दीजिए, सेकंड में आंसर आ गया, ना कोई मल्टीप्लाई ना कोई सॉल्यूशन, वैसे ही आपका ओवरऑल आंसर बेहतरीन तरीके से आ गया कि नहीं? अब आप कहेंगे तो आप अगर आपको 1/6 की वैल्यू पता है, 1/6 की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो देखो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3% होती है, सॉरी हाँ यही तो होती है। तो बताइए अब इसका 16 पंचे 80, 5 गुना है कि नहीं? आप सीधा कह देते कि भाई ये 5 गुना है, यानी 5/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, और 5/6 जब निकालते तो आपका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से सेकंडों में आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ेगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ए का p% p का क्या होगा? ए का p% p का कितना होगा, कितने परसेंट होगा? तो ये तो बेसिक है, ये सवाल लगाने के लिए आगे के लिए फॉर्मूले के जैसा आपको बताने का प्रयास किया है कि जैसे ए का कितना परसेंट, p% यानी p/100, p का कितना होगा, p का कितना होगा, तो p का भी कितना होगा बताइए, ये होगा कि नहीं होगा? यानी a का जो p% है, p का भी a% होगा। आप कहेंगे कैसे? तो आप बताइए, कोई सवाल है कि इसमें क्या फर्क है बताइए। सबसे पहले तो ये AP अपॉन में 100 बराबर हो गया कि नहीं? आप कोई एग्जांपल एक ले लेंगे ऐसे कि मान लो 10 का 20% बराबर क्या होता है, 20 का 10% के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि 10 × 20/100 आएगा, यहां पर 20 × 10/100 आएगा, बात तो एक ही हो गई। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, आगे सवाल में आपको काम आने वाली है। अब आपके सवाल का लेवल बढ़ेगा, तो आपको अपने दिमाग की बत्ती को और खोल लेना है, ठीक है? घबराना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं एकलव्य क्लासेस झांसी से। सवाल मिलेंगे और सवाल का सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप भुलाने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं भूलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना हम। आपका नेक्स्ट सवाल है, चलिए कितना शानदार क्वेश्चन आया है, यहां से आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन आपका आया है कि 40-50 का कितना प्रतिशत है? 40-50 का कितना प्रतिशत है? अब आप बताइए। सवाल छोटा सा है, भाषा का थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, भाषा में सवाल बदल गया। तो आप देख रहे हैं कि 40-50 का कितना, ये मिलकर कितना प्रतिशत है, तो समझ जाना है कि यहां क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है, तुलना हो रही है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि किससे हो रही है। बताइए, जिससे कंपेयर होती है वो नीचे जाता है, आपको पता है, बता चुके हैं। तो जिससे कंपेयर होती है वो कहां जाता है, नीचे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है, सवाल को पढ़ते ये पहचानना जरूरी है कि तुलना किससे हो रही है।
40 से हो रही है कि 50 से, 40 की 50 से हो रही है कि 50 की 40 से हो रही है, ये जानना जरूरी है। तो 40-50 का कितना प्रतिशत है, इसमें देखो जो परसेंटेज पढ़ा होगा जिन लोगों ने, उन्हें तो डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि बड़ा सरल सा सवाल है। आप कहेंगे कि 40 की तुलना किससे हो रही है, 50 से हो रही है। 40 की कंपैरिजन किससे हो रही है, 50 से। जो नए जोड़े हैं उनके लिए कीवर्ड बताते हैं। कहीं लिखा हो कि का शब्द जुड़ा हो जिसके पीछे का या से, कौन सा शब्द, का या से, ये कीवर्ड है आपके लिए। का या से शब्द अगर जुड़ा मिल जाए तो समझ जाना है कि इसी से तुलना हो रही है, और ये क्या होगा, फ्रैक्शन में नीचे आएगा। और जिसकी तुलना होती है वो ऊपर बैठता है। जैसे अंश की तुलना हर से होती है कि नहीं होती, तो जिसकी तुलना होती है वो ऊपर और जिससे तुलना होती है वो नीचे। तो आपको कीवर्ड दो याद रखना है, का और से, का और से। अब सवाल पढ़िए कि 40-50 का कितना प्रतिशत है। किसकी बात हो रही है, 40 की। किसकी बात हो रही है, 40 की। किसका, सवाल से सवाल करिए, किसका। तो भाई का इधर दिख रहा है, तो भाई 50 से, 50 का, तो 50 आपने पढ़ा है। देखो एक रटवानी टाइप पे चीजें बताई जाती हैं आपको कि परसेंटेज से क्या करिए, फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये बताया जाता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि फ्रैक्शन में एक किसके बराबर होता है, 100% की। एक किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। यानी फ्रैक्शन में जो कंपेयर होती है वो 1 से होती है, और परसेंटेज में जो कंपेयर होती है वो 100%। अब क्यों होता है आप देखेंगे, 100 का मतलब 100% का मतलब 100/100 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया कि नहीं। इसलिए परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब चलिए 50 का कितने परसेंट, तो 40 किसका, 50 का। परसेंट कितने परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, 100%, 100 से क्या करेंगे, 100% लिखेंगे। 100 बात एक ही होती है, तो कितना हो गया, 80%। कितना आ गया आंसर, 80, यानी 80% है। ये इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। तो आपको सवाल पढ़ते ही ये समझ लेना है कि यहां किसकी कंपेयर किससे हो रही है। कीवर्ड हमने आपको दो बताए, का और से। आपको जहां मिले तो समझ जाना कि इसी से कंपेयर हो रही है। जिससे कंपेयर हो वो नीचे, भैया 50 से कंपेयर हुई, कहां गया, नीचे। और जिसकी कंपेयर हो रही है वो क्या, ऊपर पहुंचा। ये डायरेक्ट कंपेयर है। अभी जो आगे सवाल आएंगे उसमें बताएंगे कि कम और अधिकता की भी कंपेरिजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। अब बताइए कितना प्रतिशत आपको दिख गया, यानी यहां भी क्या हो रही है, कंपेरिजन, तुलना हो रही है। तो 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। अब आप देख रहे होंगे कि भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले तो ये देखना, ये देखिए कि किसकी तुलना हो रही है, 140 ग्राम की। किससे, तो जिसके पीछे का या से लगा हो, कीवर्ड पकड़ना सीखो। तो किससे हो रही है, 5.6 किलोग्राम से। प्रतिशत है, पूछ रहा है। चलिए तो वैसे ही हम जैसे आप इससे पहले वाला सवाल लगा चुके हैं, तो बताइए किसकी हो रही है, 140 ग्राम की तुलना हो रही है। किससे हो रही है, 5 ये ग्राम है, 5.6 किलोग्राम से हो रही है। और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप बताइए ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। यूनिट सेम नहीं होगी तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यूनिट सेम करिए पहले। यूनिट क्या 140 होगी अपॉन में, भाई इसको या तो किलोग्राम बना लीजिए, इसको ग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5600 हो जाएगा। इनटू आपका 100 है। चलिए कट कर दीजिए, और यहाँ से ये कट जाएंगे, काटिए, 7 से काटिए, 7 8 56 होता है, और यहाँ 7 दूनी 14 20 आ गया। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे आप तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और
4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा। 2.5% आपका आंसर आ जाएगा। 2.5% बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? एक बार और समझिए, ये 140 क्या है? ग्राम है। 5.6 किलोग्राम है। तो 5.6 को हमने क्या किया? 5.6 को हमने क्या किया? ग्राम में चेंज कर लिया। तो ये क्या हो गया? ग्राम में जब चेंज किया हमने तो क्या हो गया? यहां पे आप देख रहे हैं ये हो गया 5600 ग्राम। भाई 2 जीरो से दूर जीरो कट जाएंगे और आप कट करेंगे इसको, तो ये जो है आपका आ जाएगा 2.5%। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सवाल को हमने थोड़ा सा चेंज किया और आपने देखा कि सवाल की भाषा थोड़ी चेंज की, लेकिन सवाल को अगर ये पहचान में आ गया आपका कि किससे तुलना हो रही है, भाई किससे तुलना हो रही है, किससे कंपेयर हो रहा है और किसका कंपेयर हो रहा है, तो आप सवाल को बड़े ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। आपका क्वेश्चन है, यहां कॉमा लगा है, 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है? सवाल ऐसे लगा चुके हैं आप, सॉल्व करिए सवाल को, तब तक हम पानी पी लेते हैं। सवाल सॉल्व करिए। 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है? चलिए बताते हैं। तो 4/3 सबसे पहले बताइए किसकी तुलना हो रही है? 4/5 की किससे? 2/3 से। क्योंकि 2/3 का कितना प्रतिशत, भाई कितना प्रतिशत जब बात आती है समझ में, तो आप सीधा समझ जाते हैं कि कंपेयर हो रही है और किसकी हो रही है, तो ये भी समझना है। तो भाई 2/3 का, इसके ये भी समझिए, कीवर्ड से समझ लीजिए। 2/3 का यानी 2/3 से तुलना हो रही है 4/5 की। तो जिसकी तुलना होती है आप देख ही चुके हैं कि भाई जिसकी तुलना होती है 4/5 की, किससे हो रही है? 2/3 से। तो परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए आप? यहाँ पे 4 × 3, इसको ऐसे कर लेंगे, 2 × 5। चलिए काटिए इसे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसको काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 120% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120%। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख रहे होंगे कि आपने ये जान लिया कि किसकी कंपेयर हो रही है और किससे कंपेयर हो रही है। ये जैसे ही समझ में आपको आया, आप सवाल को लगाना सीख गए, सवाल पकड़ना सवाल की भाषा पकड़िए। चलिए अब थोड़ा सा भाषा में चेंज करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सवाल लगाइए, मजा आएगा कि संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? तुलना तो हो रही है कितना प्रतिशत, लेकिन शब्द जुड़ गया कितना प्रतिशत अधिक है। एक शब्द, ये नया शब्द जुड़ गया, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब आप बताइए, क्या ये पहले जैसा सवाल है? पहले था कि 40-50 का कितना प्रतिशत है, या 50-40 का कितना प्रतिशत है। अब है कि 50-40 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो साथियों आपको एक बात बता दें, जो तुलना या कंपैरिजन जो होती है वो 2 टाइप से होती है। अब आप कहेंगे कि 2 टाइप कैसे? तो एक तो आपकी डायरेक्ट कंपेयर होती है कि 40-50 का कितना प्रतिशत है, जैसे आप लगा चुके हैं। 200-300 का कितना प्रतिशत है, 500-600 का कितना प्रतिशत है। एक तो ऐसे डायरेक्ट कंपेयर होती है, और दूसरा तरीका है अधिकता और कमी का। ठीक है, कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, ऐसे सवालों का। तो अगर आपको पिछला सवाल आया तो उसमें अगर एक चीज पकड़ना सीख गए कि किसकी कंपेयर किससे हो रही है, तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 50 संख्या जो है 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है।
सबसे पहले तो देखिए हमने बताया था किससे, सवाल करिए से, किससे, 40 से। तो कंपेयर किससे हो रही है, 40 से हो रही है। किसकी कंपेयर हो रही है, 50 की अधिकता की, अधिक की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट अधिक है, अधिकता की बात हो रही है। तो आप समझ लीजिए जब अधिकता की बात हो, सबसे पहले तो अधिकता निकालिए इसकी, कितना भाई, सबसे देखिए कि 50 सबसे पहले अधिक, देखिए सबसे पहले कि 50 जो है 40 से कितना अधिक है। सबसे पहले तो ये देखिए, आप देखेंगे कि 50 जो है 40 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितना है, अधिक। यानी अब 50 की ना होकर के किसकी तुलना हो रही है, किसकी कंपैरिजन हो रही है, 10 की हो रही है। किससे हो रही है, 40 से। पूछा गया कितना परसेंट अधिक है, अधिकता वैसे देखा जाए तो 10 अधिक है, लेकिन परसेंट में कितना अधिक है ये देखने के लिए आप क्या करेंगे, वही अपना जो आपने लगाया, तो 10 की तुलना किससे, 40 से। 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या करेंगे, कितने परसेंट हो जाएगा, 25%। 25 इज द करेक्ट आंसर। कहां है, ऑप्शन नंबर डी। जय माता दी लगा दीजिए। तो आपने देखा कि सबसे पहले किसकी तुलना किससे हो रही है, तो भाई 50 की जो अधिकता है, कितना अधिक है, 50, तो अधिकता है इसकी तुलना 40 से हो रही है। भाई जिसके पीछे से या की का वर्ड लगा हो समझ जाना है। भाई वैसे तो समझ जाते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो कीवर्ड देख लीजिए अपने। तो किसकी तुलना किससे हो रही है ये समझने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखेंगे तो भाई इसकी अधिकता कितनी है, 10 की तुलना किससे, 40 से। तो 10 की तुलना 40 से करेंगे तो 10/40, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके आपने निकाल लिया 25%। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 320 400 से कितना प्रतिशत कम है। सवाल देखिए, कितना प्रतिशत आपको मिला, यानी तुलना हो रही है, कम है तो किसकी, कम की या अधिकता की तुलना है। तो सवाल को थोड़ा सा चेंज किया गया है, कम की या अधिकता की। तो ये बताइए 320 400 से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले तो ये बताइए किससे हो रही है, तो आपको से दिख गया होगा 400 से हो रही है, किसकी, 320 की जो कमी है, 320 की जो कमी है उसकी तुलना हो रही है। तो बताइए आप क्या होगा, सबसे पहले कमी निकालेंगे, कमी कितनी हो रही है बताइए। तो 400 में से क्या माइनस करेंगे, 320 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा, 80 की कमी हो रही है। लेकिन वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत, यानी कमी प्रतिशत आपसे पूछा है, उधर वहां पे आप अधिकता प्रतिशत लिख सकते थे। तो कमी परसेंट निकालेंगे तो कितने परसेंट की कमी हो रही है बताइए। तो आप 80 की कमी हो रही है, ठीक है 80% की कम है, किससे कम है, तो 40 से कम है, सॉरी 400 से कम है। और परसेंट निकालना है तो 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आप कट करेंगे, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी आपका 20% कम है। कितना कम है, 20% इज द करेक्ट आंसर। आपको इसमें दिख रहा होगा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 20% क्या है, कम है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आपके आने लगे हैं, क्योंकि आपने कुछ सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही आपको पता चला कि यहां कम लिखा है, आपने तुरंत दिमाग लगाया कि भाई सबसे पहले कमी निकालो, और कमी के निकालने के बाद फिर कमी परसेंट निकालो। इसी प्रकार अधिकता वाला सवाल था। तो आपको बता दें कि कंपेयर दो टाइप से होती है, एक तो डायरेक्ट कंपेयर होती है कि 40-50 का कितना परसेंट है, एक कमी या अधिकता की होती है कि 40-50 से कितने प्रतिशत कम है, 50-40 से कितने परसेंट अधिक है। एक तो इस टाइप से कंपेयर होती है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये बढ़िया सवाल है, ये सवाल लगाएंगे तो आपको अपने आप में लगेगा कि लेवल बढ़ रहा है। चलिए क्या है सवाल, ए की आय 800 रुपए है, कितनी है, 800 रुपए। बी की आय ए की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से 25% कम है।
तो बी की आय ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले तो आप ये समझिए मतलब क्या हुआ इसका, कि क्या लिखा हुआ पे देखिए कि बी की आय ए की आय से 25% कम है। क्या लिखा? बी की आय, यही लिखा ना, बी की आय ए की आय से, ए की आय से 25% कम है। 25% कम है, ये लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की आय जो है, इसका मतलब बेटा ये होगा, इसका मतलब कि बी की आय ए की आय का कितना है? 75%, 75%। ये आपको ध्यान रखना, ये भाषा समझने का प्रयास करना है पहले कि बी की आय ए की आय की, बी की जो आय है ए की आय से 25% कम है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि बी की आय जो है ए का क्या है? 75% है कि नहीं? जैसे मेरी आय तुम्हारी आय से 25% कम है, तो तुम्हारी आय क्या हो जाएगी? हमारी आय का 75%। ऐसे होगा कि नहीं? तो बी की आय ए की आय से 25% कम है, यानी बी की आय ए की आय का कितना है? 75%। बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसे है तो भाई इसका फिगर आपको बनाना है, फिगर बनाना सीखेंगे आप। यहां से फिगर बनाना सीखेंगे कि भाई बी की आय, एक तो आप लगा देंगे भाई बी की आय ए की आय का कितना है? 75% है। कितना है? 75% है। बात समझ में आ रही है? ये फिगर बन गया। ये अगर समझ में आ गया तो आपका जो है, आपको दूसरे मेथड की जाने की जरूरत नहीं। मेथड तो हम बहुत सारे बताएंगे, पहले फिगर भाषा दोनों चीज को समझना सीखो। भाई बी की आय ए की आय से 25% कम है, इसका मतलब हुआ कि बी की आय ए की आय का 75% है। बी की आय ए की आय का कितना है? 75% है। यही हुआ ना? चलिए, तो बी की आय निकालने के लिए पूछ रहे हैं, तो भाई ए की आय कितनी थी? 800 थी। 75% का मतलब 75/100। ये आप काट देंगे, करिए। 8 45, 8 56 और 4 60, कितना आ गया? 600 रुपये। तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? आप चाहें तो इसको एक मेथड 2 और तरीके होते हैं, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बताइए? दूसरा तरीका ये, भाई बी की आय है, बी की आय ए की आय से 25% कम है, तो यानी ए की आय से ए का 25%, यही है ना? तो भाई ए की आय कितनी थी? ए की आय थी 800, और 800 का जो है 25% निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। 25 चौके 100 हो जाएंगे, 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8 200 आ जाएंगे। 800 में से 200 हटेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। ऐसे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे कि नहीं? एक सवाल को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई हथियार काम में नहीं आता, तो आपका एक ही ब्रह्मास्त्र रह जाता है, वो है बेसिक। उसे कोई दुनिया की ताकत फैल नहीं कर सकती। चलिए, आपको इस सवाल को और तरीके से बताते हैं। और तरीके से बताएं भाई? सवाल क्या कह रहा है कि ए की आय 800 रुपए है। ए की आय कितनी है? 800 रुपए। बी की आय ए की आय से 25% कम है। कितनी है? बी की आय ए की आय से 25% कम है। तो आपको जैसे निकालना था कि बी की आय ए की आय का 75% है, तो 75% का आप फिगर निकालते, 75% का आप क्या निकाल लेते? फ्रैक्शन वैल्यू। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता होती कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप 800 का डायरेक्ट उस फ्रैक्शन वैल्यू को रखकर आप वैल्यू निकाल सकते थे। निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। तो ऐसे ही हमें सवालों को शानदार तरीके से सॉल्व करना है, तो ये वाला फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए। हाँ, ये वाला फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है?
इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही आय बी की आय से 20% अधिक है। कितनी है? एक ही आय बी की आय से 20% अधिक है। तो यदि ए की आय 720 रुपए हो तो बी की आय क्या है? सवाल बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज किया है, वहां कम था यहां अधिक है। चलिए देखेंगे। तो आप सबसे पहले भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाई ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है इसकी, ए की, तो ए की आय है, यहां देखिए जो ए की आय है, यहां ए और बी शॉर्ट में देखते हैं, ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बताइए तो इसका मतलब क्या हुआ? वैसे जैसे हमने पिछले सवाल में बताया था, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का क्या होगी? ये सवाल आता है ना दिमाग में। चलिए आपका सवाल है, यहां से हम लिख के बताते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% कैसी है? अधिक है, अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक, तो ए की आय अधिक है ना, यानी बी, इसका मतलब हुआ कि अगर बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितना होगी? 120%। 100% होगी तो इसकी क्या होगी? 120। अगर इसकी 100 होगी, इसकी बी की आय अगर 100 होगी तो ए की कितनी होगी? 120% होगी, यानी ए की आय बी की आय का 120% है। यही मतलब हुआ, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ए की आय बी की आय का 120% है। यही मतलब हुआ कि नहीं? चलिए तो आप फिगर बनाना सीखिए। फिगर क्या बनेगा आपका? फिगर बनेगा तो आपसे पूछ रहा है बी की आय, क्या पूछ रहा है? तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो बताइए आपका फिगर क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो बताइए फिगर आपका क्या बनेगा कि ए की आय बी की आय का 120% है। ए की आय बी की आय का 120% है। यही बनेगा, यही फिगर बनेगा। जब फिगर अगर बनाना आ गया तो समझ जाइए कि सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब बताइए ए की आय कितनी है? 720 है। बी 120 का मतलब 120% का मतलब 120/100। चलिए काटिए से, 0 से 0 कट जाएगा, 12 संग 72 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 रुपये। कितनी आ जाएगी बी की वैल्यू? 600 रुपये। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर आप इसको और बेसिक से करते, जैसे आप लगाते आए हैं फिगर, तो भाई क्या करते कि ए की आय बी की आय से, किसकी आय से? बी की आय से 20% अधिक है, तो प्लस अधिक है 20%, तो बी की आय का कितना? 20 ही है, तो 20% अधिक यही होता, बिल्कुल होता। ए की कितनी है? ए की आप देख रहे हैं कि 720 है। बी की निकालना है अपन को, प्लस बी का 20% का मतलब 20/100 यानी 100 होता है कि नहीं होता? चलिए तो 20 से कम 20 हो गया, यहाँ पर 720 हो गया। आप यहाँ देखेंगे बी आपका कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 1/5 बचा। तो चलिए 720 हो गया। कितना लंबा सवाल जा रहा है आप ऐसे देखेंगे तो बी, इसको देखिए 5 1 6/5 हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 12 6 72, 120 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो बी की वैल्यू 12 पंचे 60 यानी 600 रुपये। अब बताइए 600 रुपये आ जाएगी। अब बताइए ये मेथड जो टू दिख रहा है, क्या इससे लगाना उचित है? ऐसे आपको सवाल में नहीं लगाना है। सवाल बिल्कुल राइट है, लेकिन लगाना ऐसे नहीं है। लगाना, सॉल्व कैसे करना है? ऐसे करना है। तुरंत फ्रैक्शन दिमाग में आ जाना चाहिए।
अभी तो हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, अभी हम ये सवाल डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना बताएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से आप बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं, अभी इन सवालों को आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। अभी आपका लेवल धीमे धीमे लेवल बढ़ रहा है, ये आप क्वेश्चन को देखकर समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6% का 6% का कितना प्रतिशत 5% है? 6% का कितना प्रतिशत 5% है? अच्छा, इस सवाल में उसमें फर्क बताइए। सबसे पहले तो ये सवाल है कि 6% का 6% का कितना प्रतिशत 5% है। अगला सवाल आपका है कि 6% का 5% कितना होगा। फर्क देखिए, क्वेश्चन देखिए बैक। 6% का कितना प्रतिशत 5% है, और ये क्वेश्चन 6% का 5% कितना होगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, 6 रुपए का 5% कितना होगा। अब आपको यह देखना है, कि इन तीनों सवालों में क्या फर्क है। तीनों सवाल एक साथ देखिए। 6% का कितना प्रतिशत 5% है, 6% का 5% कितना होगा, और 6 रुपए का 5% कितना होगा। तीनों सवालों में कितना फर्क है, ये आपको देखना है। तो 15 नंबर से देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% है। जब कितना प्रतिशत लगा हो तो समझ जाना है कि कंपेयर है। क्या है? कंपेयर है। 6% का 5% कितना प्रतिशत है, यानी 5% की कंपेयर हो रही है। किससे? 6% से। किससे हो रही है? 6% से। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, 5%। 5% किसका? तो 6% का। तो 6% यहां आएगा, और जब कंपेयर भाई परसेंट निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बनाना है तो यहां परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा। तो आप क्या आ जाएगा, यहां पे कट करेंगे, क्या आ जाएगा, तो यहां 3 आएगा, तो यहां पर 50 आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 250/3, यानी आपका आ जाएगा कितना, 83 कंप्लीट 1/3% आ जाएगा। 83 सही 1/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी आपको कंफ्यूजन होगी सवाल में। क्या कंफ्यूजन? कि यहां है 6% का कितना प्रतिशत 5% है, यानी यहां पे हम परसेंट हटा के, मान लो परसेंट हमने हटा दिया, यहां पे परसेंट हटा दिया, यहां पर लिखा होता कि 6 का कितना प्रतिशत 5 है, या 6 रुपए का कितना प्रतिशत 5 रुपए है। तब आप ऐसे ही सॉल्व करते कि नहीं करते? भाई जिससे कंपेयर हो रही है वो नीचे आएगा, जिसकी कंपेयर हो रही है वो ऊपर आएगा, क्योंकि अंश की कंपेयर हर से होती है कि नहीं होती। बस जब फ्रैक्शन आप फिगर बनाएंगे तो ये आपका फ्रैक्शन फिगर बनेगा, और परसेंट में आपको लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, उसकी परसेंट वैल्यू निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए, समस्या तो अब आएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कंफ्यूज तो अब होंगे आप। क्या है कि 6% का, अब यहां पर 6% का 5% कितना होगा। यहां पर क्या पूछ रहा था, यहां पर आपका पूछ रहा था कि 6% का कितना, यहां पर पूछ रहा था कि 6% का कितना प्रतिशत 5% है, यानी यहां पर कितना प्रतिशत की बात हुई तो कंपेयर हो रही है, प्रतिशत पूछ रहा है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि 6% का 5% कितना होगा, यानी मान पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? वैल्यू पूछी है। तो आप बताइए 6%, अगर यहां पर मान लो परसेंट नहीं होता तो क्या लिखते, ये होता, यहां पर मान लो रुपए लिखा होता, क्या लिखा होता, ये रुपए लिखा होता, यहां लिखा होता रुपए, यहां पे मान लो रुपए लिखा होता, तो क्या होगा, 6 रुपए का 5% कितना होगा। तो कैसे वैल्यू निकालते बताइए हमें? ऐसे ही निकालते ना,
ऐसे निकालते आप कि 6 रुपये इंटू 5% का मतलब 5/100, ऐसे निकालते भाई। 100 का मल्टीप्लाई कुछ होता ही नहीं, क्यों? तो यही निकालते। लेकिन यहाँ परसेंट है तो परसेंट, भाई यहाँ परसेंट लगाएंगे, परसेंट जब हटेगा तो यहाँ भी क्या आएगा? 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? इसे कट करेंगे तो क्या होगा? या भाई यहाँ पे आप हटा दीजिए, अब क्या लगा दीजिए? सीधा परसेंट लगा दीजिए। तो आपको देखो सीधा सॉल्व करना बताते हैं। 6% का तो भाई 6/100। 5% कितना होगा? 5% का मतलब 5/100 कितना होगा? काटिए इसे, तो 2 से काटेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी कितना आएगा? 3/1000। 3/1000 होगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। 3 बटे, भाई परसेंट नहीं पूछा, वैल्यू पूछी, तो 3/1000 यानी ए इज द करेक्ट आंसर। फर्क समझ में आया? फर्क समझना है। देखो कहीं पे लिखा है कि 6% का 5% कितना होगा, और कहीं पे लिखा होगा कि 6% का 5% कितना प्रतिशत होता है। जबकि प्रतिशत की बात होती है तो जैसे हमने पीछे लगाया, प्रतिशत की बात हो गई तो समझ लेना उसकी कंपेयर हो गई। तो भाई किसकी? 5 की कंपेयर इससे हो गई, तो ये समझ लीजिए कि ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, फ्रैक्शन बन जाती है। लेकिन जब मान पूछे, वैल्यू पूछे कि 6% का 5% कितना होगा, तो आपको देखना है कि भाई ऐसे देखना है। हमने बताया कि ऐसे मान लो यहाँ लिखा हो कि 6 रुपए का 5% कितना हो, तो यही कहते हैं ना 6 इंटू 5/100, ऐसे ही निकालते हो। पहला सवाल आपने लगाया था, याद करिए। तो वैसे ही आपको ऐसे भी सॉल्व करना है। चलिए अब इसी क्रम में आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो भी इसी से मिलता जुलता क्या, जिसको हम समझाना चाह रहे थे कि 6 का या 6 रुपए का, रुपए लिख दीजिए, 6 रुपए का 5% कितना होगा। तो भाई वैल्यू निकालना है आपको, 6 रुपए का 5%। भाई यहां पर 6 रुपए का 5% तो आपको पता है कि 6 रुपए का 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। इसे काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 50 आएंगे, यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा? 10 आएंगे, यानी 3/10 होगा। परसेंट हटा दीजिए यहाँ से, तो परसेंट हटा दीजिए, परसेंट पूछ ही नहीं रहा है उधर। तो 6 रुपए का 5% कितना होगा? तो कितना होगा? 3/10 होगा, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों 15, 16 और 17, ये तीनों सवालों में आपको कंपेयर करना है। एक कॉपी पर लिखना, देखना कि फर्क कितना है, फिर लगाएं कैसे, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये इसलिए बताया गया 17 नंबर का सवाल, ताकि जो 16 नंबर का जो सवाल था इससे पहले का, वो सवाल आप आसानी से लगा सकें। चलिए अगला सवाल देखेंगे अब। चलिए बढ़िया सा सवाल है। 50,000 का क्या है? 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? आप अभी तक लगाते चले आए हैं, और ये बड़ा आसान सवाल होता है भाई। जैसे जो पहला सवाल आपने जैसे लगाया था उसमें 1% और पूछ दिया बड़ा करके, तो क्या लगा? आप पहला सवाल कैसे लगाया था? ऐसे लगाया था 50,000 का 120%, 120% का मतलब 120/100। अब इस सभी का कितना? 0.08%, तो 0.08%, इसका मतलब हो गया 0.08/100। हो गया कि नहीं हो गया? काटिए, 4 जीरो से आपके चारों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 12×5 = 60, 600 आ जाएंगे, आप 0.08 आ जाएंगे। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो डेसिमल में चले जाएंगे, तो 8 से कितना आ जाएगा? 48, यानी 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? तो आपको घबराना नहीं है कि अभी तो 1% था, ये तो बट्टे टाइप का पूछ लिया है कि 120% का भी 0.08%, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे सवाल लगाना है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल ये है आपका। अब जब आप इतने सवाल सॉल्व कर चुके हैं, इस सवाल को लगाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या है आपका? 60 का 20%। चलिए अब आप बताइए 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। वेरी गुड। तो जब 1/5 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 12×5 = 60। बिल्कुल वेरी गुड। देखो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आंसर आएगा आपका डायरेक्ट।
12 हो गया प्लस 90 का 70%, 90 का 70%। तो देखिए 70% निकालने के लिए हमने बताया था सबसे पहले आपको 10% निकालना चाहिए। 90 का 10%, 90 का 10% 9 होगा, तो 7 गुना 63 होगा। वेरी गुड, 63 माइनस एक्स का, भाई एक्स तो निकालनी है वैल्यू, कितना 250% यानी 250/100 ये हो जाएगा, बराबर किसके है 80 का 20%, सॉरी 80 का 50%, भाई 50%, 80 का 50%। ये बताइए 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2, 50% की वैल्यू 1/2, तो 1/2 मतलब हाफ, तो 80 का आधा क्या होगा 40 होगा, 40 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आप ये काट देंगे 25 से कम, सॉरी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 25, 5 दूनी 10 यानी 5/2 हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ बचेगा आपका 5 है, ये 6 नहीं लिखा, यहाँ पर हो जाएंगे 5x/2 हो जाएंगे, बराबर में आपका क्या बच रहा है यहाँ पर 40 बच रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 बचा है यहाँ पे, हाँ, तो 5x/2 बराबर, जब आप देखेंगे कि 40 इसमें से माइनस होंगे 40, क्या बचेगा 40 ही आ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 75 आ रहे थे यहाँ पे 75। तो अभी देखेंगे क्या यहाँ पे कितने बचेंगे, आप देख रहे हैं कि जब 75 में से 40 माइनस होगा तो यहाँ पर बच जाएंगे 35। 35 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 70 हो जाएंगे, तो 5x बराबर 70, x बराबर आप खुद समझ सकते हैं कि कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 14 25 70, यानी कितना आ गया आपका 14 आ गया, कितना आ गया 14। तो आप देखेंगे कि सवाल की कैलकुलेशन ये देखने के लिए कि आप कितनी फास्ट कर सकते हैं, ये सवाल दिया गया और कुछ नहीं है। पहले की चीज़ें आपने देखा कि 60 का 20%, तो आप भाई आपने देखा 10% कितना होता है, 10% 6 होता है, तो 20 यानी 20% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डायरेक्ट डबल कर दिया आपने, कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि भाई 90 का कितना निकालना है 70%, तो आप 10% निकालेंगे 9 होगा, 7 गुना करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, x का 250/100 ये हो गया। 80 का 50%, 50% का मतलब आधा, 80 का आधा 40 होता है, आपने डायरेक्ट निकाल लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो काटेंगे इसको, भाई 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5x/2 आ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्हें ऐड करेंगे तो 75 हो गया, 75 में से 40 माइनस करेंगे तो 35 बचता है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। 14 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू या ओरल जो हमने बताया था अगर वो याद है तो आप सवाल को बड़ी जल्दी आसानी से सॉल्व करें, लेकिन बेसिक अगर आप लगाते तो 60 इंटू 20 अपॉन क्या 100 करते, फिर पूरा सवाल लिखते, फिर लगाते, यानी 4 से 5 मिनट आपका सवाल में लग जाता, समय आपका बर्बाद होता। तो आपको ऐसे समय को बर्बाद नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, और आज का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा। ये हमारा आज का लास्ट सवाल है, और ये आपको होमवर्क में दिया जाता है कि यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। ये सवाल आपको घर पर होमवर्क में लगाना है। अगर इतने सारे सवाल आप लगा चुके हैं, ये टाइप फर्स्ट था, ये तो शुरुआत है, पहली सीढ़ी है, तो आपको ये सवाल आना चाहिए। अगर ये सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को, तो यहां से समझ लेना कि आपको परसेंटेज थोड़ी थोड़ी सी आने लगी है, क्योंकि परसेंटेज का लेवल बहुत बड़ा है। मैथमेटिक्स की जान होती है परसेंटेज को ही आप हर टॉपिक्स में आप यूज करते हैं, इसलिए ये सवाल आपके होमवर्क में है। यहां पर सीधा होमवर्क डाल देते हैं, ये सवाल आपका होमवर्क में है। इस सवाल का आपको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर कितना है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। YouTube पर परसेंटेज की ये दूसरी क्लास है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है, और जहां तक हो सकता है चीजों में और सुधार करके हम आपको पढ़ाने का और समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए हमसे। अगर आपको ये वीडियो, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए, आपके लाइक और कमेंट से ही हमें पता चलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा सुधार करने का प्रयास करें और आप और अच्छा आप लोगों को दे सकें। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एकलव्य क्लासेस झांसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अपनी झांसी में भी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मिल गई है, और वहां पर भी सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई जाती हैं। इसके लिए कौन सी क्लास कब चलती है, एकलव्य क्लासेस झांसी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको सभी क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल इसी ऊर्जा और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।